आज बजट वाले दिन निफ्टी एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहा और दिन भर ऑप्शन बायर्स का कॉल और पुट दोनों साइड का प्रीमियम खा गया। हमने अपने कल के वीडियो में कवर भी किया था कि जम करके कॉल या पुट कुछ बाय मत करिएगा, वेट करिएगा बजट के ओवर होने का, और उसके बाद अगर आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तब कुछ बाय कर सकते हैं। अगर आपने जम करके कुछ कॉल या पुट बाय किया है और आपको लॉस हुआ है तो कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रही, निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने कल के वीडियो में कवर किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप या फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर कहीं भी ओपनिंग देता है तो जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा बजट के ओवर होने का। अगर आपने जब निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी और आपने जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय किया होता कि हो सकता है निफ्टी में एक रैली आएगी बजट के पर्सपेक्टिव से, या फिर बजट जब भी एंड होगा उसके बाद, और आप वो मिस ना करो और आपने यहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय किया होता, उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया, फिर निफ्टी ने वहाँ से एक रिकवरी दिखाना शुरू करी और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल है उसके ऊपर सस्टेन किया। जब निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के ऊपर सस्टेन किया और पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेकआउट भी दिया, अगर हम नॉर्मल सेशन में होते तो हम शायद यहाँ पर प्लान करते कॉल बाय करने का, क्योंकि निफ्टी ने हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल को ब्रेकआउट दिया है प्लस हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया है, दोनों चीज़ें करी थी, तो हम यहाँ पर शायद कॉल बाय करते। लेकिन मैंने अपने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि जब तक बजट ओवर नहीं होता 11:30-12 बजे तक या 12:30 बजे तक, तब तक हम कुछ भी कॉल या पुट बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो देखा है और वीडियो देख के आपने कॉल या पुट कुछ बाय नहीं किया और वेट किया बजट का और आपको वहां पर लॉस नहीं हुआ है, तब भी आप प्लीज कमेंट से बताइए ताकि बाकी लोगों को भी आइडिया हो कि हमें बजट वाले दिन किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। और जब बजट 11 बजे के आसपास जब शुरू हुआ तो निफ्टी ने यहाँ से एक फॉल दिखाना शुरू किया और फिर निफ्टी दिन भर एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहा, बहुत धीरे धीरे। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो जितना भी प्रीमियम था 21,700 का, मान लीजिए अगर आपने कॉल या पुट बाय किया होता एक स्ट्रैडल, तो वहां पर दोनों का प्रीमियम जीरो हो गया। किसी भी डायरेक्शन में निफ्टी ने मूवमेंट नहीं दी, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। अगर निफ्टी यहाँ पर जैसे ये रेंज बनाई थी, अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता और वहां पर सस्टेन करता, तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में रैली आती। निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल से एक सपोर्ट ले रहा था। अगर निफ्टी ने जब यहाँ पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया था इस 50 EMA के लेवल का, तब उम्मीद थी कि निफ्टी में यहाँ से नीचे की तरफ एक फॉल आएगी, बट अगली ही कैंडल निफ्टी ने ग्रीन बनाई। फिर निफ्टी ने यहाँ से 3:15 बजे के आसपास जब यहाँ ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद फिर से निफ्टी ने यहाँ से एक रिकवरी दिखाई और ऊपर की तरफ एक क्लोजिंग दी। हम कह सकते हैं कि निफ्टी अपने लेवल को सस्टेन कर रहा है, लेकिन आज का दिन निफ्टी के लिए एक साइडवेज मूवमेंट में ही था और दिन भर निफ्टी में एक हाई वॉलेटिलिटी रही। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, तो बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से एक फॉल दिखाया, वहाँ से रेजिस्टेंस लिया और फिर एक शार्प फॉल दिखाया। शार्प फॉल दिखाने के बाद बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से फिर से एक सपोर्ट लिया और वापस ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाई और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास जाकर रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। और बैंक निफ्टी भी दिन भर एक फिर रेंज में ही घूमता रहा, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन, और हाई वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड करता रहा। यहाँ पर भी बैंक निफ्टी ने ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो अगर आपने यहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ भी बाय किया हो तो आपको यहाँ पर भी लॉस हुआ होता और धीरे धीरे प्रीमियम डिके होता रहा। तो ओवरऑल एज सच हमने आज मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं लिया। मैंने कल एक ट्रेड लिया था जिसमें मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में एक रैली आ सकती है, बट अभी भी मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे ख्याल से निफ्टी में शायद कल एक आफ्टर इफेक्ट या फिर आफ्टर बजट वाली रैली आए एक दिन की, और मंडे से फिर वापस निफ्टी में नॉर्मल मूवमेंट आ जाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में रेगुलर बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, तो जैसा हमने अपने कल के वीडियो में कवर किया था कि निफ्टी डेली बेसिस पे एक वॉलेटाइल मूवमेंट दिखा रहा है और ग्रीन रेड टाइप ऑफ कैंडल बना रहा है। जैसे यहाँ पर निफ्टी ने एक फॉल दिखाया, फिर ऊपर, फिर रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड ग्रीन। अब दोबारा निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई है, लेकिन अभी निफ्टी ने जो रेड कैंडल बनाई है वो अपने पिछली कैंडल के ऊपर की तरफ बनाई है, जो कि हम कह सकते हैं कि निफ्टी अपनी पोजीशन को सस्टेन कर रहा है या फिर होल्ड कर रहा है किसी तरीके से। कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है और जो निफ्टी ये रेंज बना रहा था, आज निफ्टी ने उसी रेंज के पास से जाकर रेजिस्टेंस लिया है। तो अगर कल निफ्टी इस रेंज के ऊपर उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा और कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है।
तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें एक बार, तो निफ्टी ने यहाँ पर एक बेयरिश एनगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, जिसके बारे में हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में डिस्कशन भी किया था। और हमने अपने पिछले हफ्ते के वीकली एनालिसिस के वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न का कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा। अगर आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा। कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है और अगर कल निफ्टी इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है जो पिछले हफ्ते की कैंडल थी उसके ऊपर, तो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में अगले हफ्ते ऊपर की तरफ एक रैली कंटिन्यू करे और वापस निफ्टी अपने नए ऑल टाइम हाई की तरफ जाए। निफ्टी के वीकली एनालिसिस का वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल में सैटरडे या संडे को अपलोड कर दूंगा। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज जो निफ्टी का सपोर्ट था निफ्टी ने उसको अच्छे से रिस्पेक्ट किया। जैसे यहाँ पर निफ्टी ने एक सपोर्ट ले रहा था कल, वहाँ से एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया, फिर निफ्टी ने वहाँ से एक फॉल दिखाया और आज निफ्टी ने उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। कई बार उसको ब्रेक करने की कोशिश करी यहाँ पर 2-3 बार, लेकिन वहाँ से ब्रेकडाउन नहीं दे पाया और वहाँ से सस्टेन किया। प्लस निफ्टी ने अपने 15 मिनट के चार्ट पे 50 EMA के लेवल के पास जाकर क्लोजिंग दी है और ऑलमोस्ट वहीं पर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल हो सकता है ओपनिंग एक साइडवेज हो या फिर एक गैप अप ओपनिंग हो, और अगर निफ्टी में कल एक गैप अप ओपनिंग होती है और निफ्टी वहाँ पर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। तो निफ्टी अगर अपने लेवल के पास एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहां पर सस्टेन करता है तो हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ 11:30-11 बजे के आसपास एक ऊपर की तरफ अच्छी रैली आए। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 21,770 तो निफ्टी का आज का रेजिस्टेंस था, वही निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, और जो निफ्टी का आज का सपोर्ट था 21,653 वही निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी में कल भी एक छोटी सी वॉलिटिलिटी रहे फर्स्ट हाफ में और उसके बाद निफ्टी सेकंड हाफ में एक वन डायरेक्शनल मूवमेंट दिखा। तो हो सकता है निफ्टी कल 21,770 एज अ रेजिस्टेंस और 21,653 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहे। आज जो बजट आया है अब धीरे धीरे उसके आउटकम आना शुरू होंगे, लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे शाम को, और कल सुबह जो भी मार्केट में मूवमेंट आएगी वो अब बजट को जो भी लोगों ने समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा, वो वहां पर उसके अकॉर्डिंगली रिएक्शन होगा। तो हो सकता है निफ्टी में कल एक अच्छी मूवमेंट रहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। मेरे ख्याल से निफ्टी में हो सकता है कल एक ऊपर की तरफ मूवमेंट रह सकती है या फिर एक पॉजिटिव मूवमेंट रह सकती है। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होगी फिर भी एक मेरे ख्याल से पॉजिटिव मूवमेंट होगी। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी रेंज के बीच में ही, और यहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन करने के बाद करीब 10:30-11 बजे या फिर 11-11:30 बजे के आसपास अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी के हमारे ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 21,814 के आसपास, जो निफ्टी ने आज यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था उसी के आसपास। सेकंड टारगेट हो सकता है 21,847 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 21,890 के आसपास। और अगर निफ्टी यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है और यहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ भी फॉल आए। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक फॉल दिखाता है तो हो सकता है निफ्टी हमारा जो ये सपोर्ट है इसके पास अगर थोड़ी देर सपोर्ट ले, अगर निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर सपोर्ट लेता है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है और ऊपर की तरफ आता है तो हो सकता है निफ्टी में वापस रिकवरी भी आ जाए और वापस निफ्टी ऊपर की तरफ आए और एक ग्रीन में या फिर पॉजिटिव क्लोजिंग दे दे। लेकिन अगर निफ्टी हमारे सपोर्ट को 21,653 उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21,620 के आसपास। 21,620 निफ्टी का 200 EMA का लेवल भी है 15 मिनट के चार्ट पे, तो वो भी एक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। निफ्टी का हमारा नीचे का सेकंड टारगेट रह सकता है 21,589 के आसपास और नीचे का थर्ड टारगेट रह सकता है 21,550 के आसपास। 21,550 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर आए और यहाँ पर निफ्टी एक सस्टेन करे और फिर यहीं पर क्लोजिंग दे दे। लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो सपोर्ट है 21,653 उसके पास, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दे, वो एक ट्रैप हो। यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी थोड़ी देर यहाँ पर सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शार्प रैली आए और या फिर रिकवरी आए और निफ्टी वापस हमारे ऊपर के लेवल के पास जाकर ट्रेड करना शुरू कर दे। लेकिन अगर निफ्टी उसको सस्टेन करता है और उसके बाद इसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन ही दे देता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल भी आ जाए। अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है और 21,770 जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके पास या फिर उसके ऊपर, तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और वहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है तो उसके बाद निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल का जो हाई है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर भी सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है निफ्टी में उसके बाद ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए या फिर हम कह सकते हैं शॉर्ट कवरिंग आए
और निफ्टी वापस हमारे ऊपर के तीनों टारगेट्स अचीव करे। जैसा मैंने शुरू में कवर किया कि मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक मार्जिनली पॉजिटिव से लेकर एक पॉजिटिव मूवमेंट रह सकती है और हो सकता है निफ्टी कल पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ ट्रेड करे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।